हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का एग्ज़ाम अपडेट्स पर स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, कार्य और समय। ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है और इससे कंपटीशन एग्ज़ाम पॉलिटेक्निक में लगातार क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसका बेसिक जानेंगे, देन हम इसका एडवांस लेवल के क्वेश्चन को बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझो कार्य होता क्या है। तो कार्य की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि W बराबर, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, F/D। और मान लीजिए अगर यहाँ पर एंगल दे रखा हो, देन W बराबर FD cos थीटा। ये फार्मूले आपने पढ़े होंगे फिजिक्स में। ठीक है, चलिए, यदि किसी व्यक्ति द्वारा एक कार्य को पूरा करने में x दिन का समय लगे तो व्यक्ति एक दिन में किया गया कार्य कितना होगा, 1/x हो जाएगा। यानी कि अर्थात एक दिन का कार्य, पूरा कार्य डिवाइडेड बाई कार्य प्राप्त करने के दिनों की संख्या। अब ये दूसरा फार्मूला आप देख रहे हैं MDH, इसको बोलते हैं बच्चों MDH। ये जो फार्मूला है इसके मैं क्वेश्चन आपको पार्ट में कराऊंगा, तो बने रहिए लेक्चर के साथ। ठीक है, ये M फॉर मैन होता है, D फॉर दिन होता है, H फॉर आवर होता है। MDH होती है W1, W फॉर ये भाग होता है। ठीक है, ये MDH का फार्मूला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके आगामी एग्जामों में आता है। कंपटीशन, SSC, रेलवे जॉब वगैरह में ये आएंगे, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ABC का कार्य का अनुपात MNP हो, धन आपको अंत में x रुपये कमाते हो, धन A का भाग निकालने के लिए आए B का, C का, D का। ये क्वेश्चन मैं आपको लगभग करा चुका हूँ इस तरीके के। M/N+N+P डिवाइड बाई P डिवाइड इंटू में B, जो भी है x y, जो भी कंडीशन में है उसकी हम गुणा कर देते हैं। ये फार्मूले मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, A की कार्य को पूरा करने की क्षमता B के कार्य करने की पूरी क्षमता x गुनी हो तो कार्य को करने में A B के समय 1/x लगेगा। ABC किसी कार्य को XYZ दोनों में करते हैं तो तीनों मिलकर उसी कार्य को करेंगे, XYZ डिवाइडेड बाई XY प्लस YZ प्लस ZX। ये ट्रिक होता है, इसको मैं आगे बताऊंगा। और AB किसी कार्य को मिलकर X दिन में करते हैं, B उससे अकेला कार्य को Y दिन में कर सकता है, तो B उस कार्य को करेगा XY/Y-X। ठीक है, ये सारे फार्मूले हैं, इसको आप याद कर लोगे तो बेसिक रहेगा आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ट्रिकी मेथड को सॉल्व करने में। देखिए, अब अगला क्वेश्चन जो इस तरीके का आ सकता है कि कोई संख्या A व B है जो कार्य XY कर रहे हैं और A व B दोनों एक साथ मिलकर प्रारंभ करते हैं, तो परंतु A को कार्य करने में होने से n दिन पहले कार्य छोड़ दिया जाता है, तो कार्य समाप्त होने में जो समय लगेगा x+n डिवाइड बाई x+y इंटू में y रहेगा। और जो मान लीजिए ये देखिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कह रहा है यदि A1 पुरुषों B1 लड़कों द्वारा मिलकर कार्य किया गया, A2 पुरुषों और B2 लड़कों द्वारा मिलकर किए गए कार्य की अपेक्षा n गुना है, तो एक लड़के का कार्य डिवाइड बाई एक पुरुष का कार्य बराबर NB2 माइनस B1 अपॉन में रहेगा A1 माइनस NA2। ये हमारा फार्मूला रहता है, इस बेस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। किसी हौज को भरने में दो नल A B से n गुना तेज है तथा हौज को भरने में T से अधिक जो समय है या फिर कम समय लेता है, देन ये आपको एजेड याद करने पड़ेंगे भाई। देखिए, इसका जो फार्मूला होगा, दोनों नलों को एक साथ हौज भरने में जो समय लगेगा NT डिवाइडेड बाई n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मिनट में आ जाएगा। तेज नल द्वारा हौज भरने में लगा समय T डिवाइडेड बाई n-1 का केवल n-1 ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पर 1 का होल स्क्वायर कर दिया था। धीमे नल द्वारा हौज को भरने में लगा समय, तो ये हो जाएगा अच्छा आपका NT डिवाइडेड बाई n-1 का पावर 1, ये मिनट में आ जाएगा। तुम सोच रहे हो स्क्वायर, वो दोनों नल के लिए होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला डायरेक्टली मैं यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ आपके लिए। कह रहा है किसी कार्य को A+B मिलकर 6 दिन में, B+C 12 दिन में, C+A 14 दिन में करते हैं, तो B उस कार्य को कितने दिन में अकेले करेगा। तो सबसे पहले बच्चों जरा ध्यान से देखो, A+B 1/6, दो यहाँ पर दिन दे रखा है 6 दिन, तो भाई यहाँ पर एक दिन का कार्य निकालो ना आप लोग। तो एक दिन का कार्य 1/6, इसी प्रकार से 1/12, मतलब जो 12 है, 6 है या फिर जो कुछ भी है उसमें अपॉन में 1/अपॉन में लिखते हैं।
है ना। अब भाई इसको हम ऐड कर लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2a + b + c का एक दिन कार्य हो जाएगा 1/6 + 1/12 + 1/24। इसको ऐड कर लेंगे 7/24, ये हमने एलसीएम ले लिया इसका। और a + b + c का एक दिन का कार्य 7/48। देखो b का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो 7/48 में से माइनस कर देंगे 24/1/24, तो 5/48। अच्छा बी उस कार्य को कितने में कर पाएगा, तो 48/5, क्योंकि हमारे जो 5/48 है ना उसका विपरीत है, मैंने आपको बताया था इसको विपरीत लिखते हैं। तो इसको आप लिखोगे 48/5, इसको लिख सकते हो 9 सही 3/5 दिन में पूरा करेगा। कितने दिन में सही करेगा भाई, 9 सही 3/5 दिन में पूरा करेगा वह कार्य को। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ए बी सी किसी कार्य के अनुपात है 4, 6, 3। ठीक है, कार्य के अंत में 286 रुपये कमाते हैं, आपको बी का हिस्सा बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी वाला हो जाएगा 132। कैसे, देखो मैंने आपको बताया था इसका रूल क्या होता है, हमें बी का हिस्सा बताना है। तो बी का क्या है 6 डिवाइडेशन बाई इन तीनों का योग 6, 4, 10, 3, 13 गुणा में कितने, जो भी हमारे अंत में रुपए हैं 286, 286 से मैं गुणा कर दूंगा और आपका आंसर 132 निकल के आ जाएगा सिंपल तरीके से। ठीक है, चलिए अगला देखिए। एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है और दूसरा नल उसे 10 घंटे में खाली कर सकता है, तो तीसरा नल उसे 7 सही 1/2 घंटे में खाली कर सकता है। तीन टंकी आपकी तीन एक साथ खोली जाए तो किस समय बाद टंकी भर जाएंगी, तो ये 4 बजे के टाइम पे भाई टंकी भर जाएंगी। देखिए तीनों नल द्वारा 1 घंटे में भरी गई टंकी, तीनों नल 1/5, दूसरा क्या है 1/10 है, तीसरा नल क्या है उसको खाली कर रहा है, तो 1/7 सही 1/2, इसको लिख सकता हूँ 15/2। जो 2 होगा वो ऊपर पहुँच जाएगा, यानी कि अब आप इसको एलसीएम ले लीजिए। तो बच्चों मैं इसका एलसीएम ले लूँगा और एलसीएम तीसरे नल खाली करने वाला है, तो इसलिए भाई माइनस का चिन्ह होगा, आपको पता ही होगा, क्योंकि जो चीज़ खाली करती है वो बहुत हरामी नहीं होती। कहने का मतलब उसमें एक तरीके से दुष्टता भरी होती है, वो माइनस के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे आपका 1/6 आ जाएगा। आधा पूरी टंकी भरने में जो समय लगेगा वो 6 घंटे होगा, क्योंकि 1/, में लिखते हैं ना, इस तरीके से 6 घंटे आ जाएगा। ठीक, अतः टंकी होगी 10 + 6, यानी कि 4 बजे भर जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है आपकी स्क्रीन पर। कह रहा क्वेश्चन हमसे, देखिए मैं आपको कोशिश करूंगा सब कुछ एंड्रॉइड समझ में आ जाए, ट्रिकी मैं इधर से बताऊंगा। ए बी सी किसी कार्य को 2 दिन में और 8 दिन में और 12 दिन में अलग अलग करके पूरा करते हैं, बताइए अगर तीनों एक साथ करें तो उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चन 1/2, 1/8 + 1/12, इसको सॉल्व कर लीजिएगा आपका आंसर आ जाएगा। या फिर इसका मैंने एक ट्रिक भी बताया था आपको, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए देन आपको एक ट्रिक लगाना है XYZ/XY + YZ + ZX। बच्चों ये ट्रिक लगा देना है और इसे सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। एक सही 7/17 निकल के आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में राइट हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। टाइमिंग बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन बच्चे अधिकतर होते हैं 10th पास, तो ठीक है, तो वो इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं टाइम एंड वर्क्स के। ठीक है, ये कंपटीशन लेवल का चैप्टर है। ये भी अलग अलग किसी कार्य को 20 दिन में 25 दिन में करते, दोनों एक साथ मिलकर कर्म करते तो वह, परंतु कुछ समय बाद एक कार्य को छोड़कर चला जाता है और शेष कार्य भी 10 दिन में निपटा देता है। तो एक कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए 2021 में आएगा। करा माना ए है वो x दिनों में कार्य छोड़ के गया था, तो b है वो x + 10 दिन में गया था कार्य कर लेगा, तो x/20 + x + 10/25 = 1। अब भाई इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसकी हम एलसीएम ले लेंगे, जैसा कि आपको पता ही एलसीएम कैसे लेते हैं। अब भाई इसको ज़रा सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, देन 45x = 500 - 200। अब इसमें x बराबर आप बोल सकते हो 300 और डिवाइडेशन बाई 45 को काटोगे तो 6 सही 2/3 निकल के आ जाएगा, इसका राइट आंसर दिन। तो 6 सही 2/3 वाला ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए वाला राइट हो रहा है।
बहुत इजी क्वेश्चन यहाँ पर आए हुए हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट है, इसको मैं कराने वाला इसीलिए हूँ। दो पाइप ए व बी किसी हाउस को 45 मिनट और 55 मिनट में खाली कर सकते हैं, सॉरी भर सकते हैं। तीसरा नल से पाइप लगा हुआ है जो हाउस को खोल दिया जाए 50 मिनट में भर जाता है, ठीक है। अकेला तीसरा पाइप कितने समय में इसे खाली कर देगा? तो लगभग में उत्तर बताइए। लगभग भैया यहाँ पर 49 मिनट हो जाएगा। माना तीसरा जो पाइप है वो x मिनट में हाउस को खाली कर देता है, तो इसके अनुसार हम प्रश्न अनुसार इस क्वेश्चन को विदिन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। देखो 1/45 प्लस 1/55, ठीक है, और माइनस का क्या x दिन में, तो 1/x, क्योंकि उसको हम उल्टा करके लिखते हैं, नियम होता है टाइम एवं वक्त का, ठीक है। बराबर 1/50 मिनट लगेंगे। अब जब भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इस चीज़ को उठाइए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसका एल्सियम ले लूँगा, इसका एल्सियम लोगे तो 101 डिवाइडेशन बाई 49/50 को सॉल्व कीजिए, लगभग आपको 49 मिनट में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष और एक लड़के ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, उन्हें कुल मिलाकर 100 मजदूरी मिली, सॉरी 1000 मजदूरी प्राप्त हुई। लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य कुशल है। जो पुरुष है वो लड़के की अपेक्षा 3 गुना कार्य ज़्यादा करता है, तो लड़के की दैनिक आयु कितनी होगी ये बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2011 में आया हुआ था। तो एक जो हमारा सबसे पहले देखो, एक पुरुष और एक लड़के की 5 दिन की मजदूरी कितनी है? 1000 रुपये। तो एक दिन की मजदूरी निकालोगे तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें गुणा कर देना, आपका 200 रुपये आ जाएगा। एक दिन की मजदूरी एक लड़के और पुरुष की 200 रुपये है। हमसे कर रहा है इसकी 200 रुपये यानी कि x, ठीक है, और पुरुष की 3 गुनी, तो 3 गुणा 2 x, और x बराबर बच्चों क्या है? x बराबर क्वेश्चन में दिया नहीं है, x प्लस 3x बराबर 200। तो x की वैल्यू आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हो और लगाओगे, देन x की वैल्यू 50 आ जाएगा निकल कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4 पुरुष और 6 लड़के किसी कार्य को 4 दिन में समाप्त करते हैं, जबकि उसी कार्य को 2 पुरुष और 4 लड़के 7 दिन में कर सकते हैं। तो 10 पुरुष और 8 लड़के उसे कितने दिन में पूरा करेंगे? 2008 में आया हुआ था। ये पुरुष और महिला वाला क्वेश्चन है, ये ट्रिकी मेथड से भी मुझे आता है, लेकिन ट्रिकी मेथड से भी बताऊँगा आपके लिए। देखो 4x, 4 पुरुष प्लस 6 लड़के जो कार्य कर रहे हैं वो 4 दिन में कर रहे हैं, तो 1/4 लिखोगे। दिन को हमेशा विपरीत लिखते हैं। 2x प्लस 3y बराबर 1/8। इसी प्रकार से ये है, इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, तो x प्लस 2y बराबर 1/14। अब भाई इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिएगा। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर x की वैल्यू 1/28, y की वैल्यू 1/56। अब भाई 10 पुरुष और 8 लड़के, तो 10 के साथ गुणा करोगे पुरुष की, और 8 लड़कियों के साथ गुणा करोगे 8 की, ठीक है। भाई इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/2 निकल के आ जाएगा, और 1/2 का मतलब इसको पलट देंगे, आपका 2 निकल के आ जाएगा। मतलब कहने का मतलब ये है, इसका 2 दिन में कार्य को कंप्लीट कर लेंगे ये सारे भाई बहन, ठीक है। ठीक है आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन अकेले कार्य को 30 घंटे में कर सकता है, तो पंकज के साथ मिलकर 15 घंटे में पूरा कर लेता है। तो अकेले पंकज उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है? तो भाई एक तो हमारा 1/30 है, दूसरा 1/15 है। तो 1 घंटे का कार्य निकालोगे तो 1/15 माइनस 1/30, यानी कि माइनस का 1/30 ही आएगा। देखो 1/15 माइनस 1/30, तो देन इसको सॉल्व करोगे देन आपका 1/30 ही आएगा। और चाहो तो इसकी शॉर्टकट विधि लगा सकते हो। शॉर्टकट विधि क्या है भैया? 1/30 का मतलब 30, ठीक है। शॉर्टकट विधि होती है XY डिवाइडेड बाई माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करोगे देन आपका 30 घंटे ही निकल के आएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मजदूरों का एक समूह किसी कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। शेष मजदूर 15 दिन में कार्य कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि मजदूरी की संख्या क्या क्या थी, इसमें बताना है। तो उसका राइट ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए कैसे होगा। तो ये हमारा समानुपात का क्वेश्चन है, इसको आप विदिन सेकेंड से कर सकते हो। x फिर x-5 अनुपस्थित हो गए, ये मजदूर हैं और ये दिन है।
तो ये यहाँ पर हम समानुपाती का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। मैंने आपको बताया था समानुपाती और अनुपाती, ठीक है। ये आपको नहीं आता तो सीख लीजिए, मैं इसका लेक्चर ऑलरेडी ले चुका हूँ। तो इसका जो होगा वो होगा tan/15 बराबर x-5 डिवाइडेड x। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर x बराबर 15 निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको ज़रा सॉल्व करेंगे तो 15 पंजे 75, यहाँ से x की वैल्यू 15 निकल के आ रही है। आप इसे इजी वे में सॉल्व कर सकते हो, ज़्यादा इजी क्वेश्चन आए हुए थे, ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है। दो पुरुष हैं, दो पुरुष और 3 स्त्रियां किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकती हैं, जबकि 4 पुरुष पुरुष इसे 10 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 3 पुरुष और 3 स्त्रियां इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, 8 दिन में। तो देखिए 4 पुरुष हैं वो 3 स्त्रियां प्लस 2 पुरुष से मिलकर बने हैं, और 2 पुरुष हैं वो 3 स्त्रियों के बराबर हैं। तो 2 पुरुष और 3 स्त्रियां जब होंगी, 3 पुरुष और 2 पुरुष के बराबर होंगे, यानी कि 5 पुरुष हो जाएंगे। तो 4 पुरुष एक दिन में जो कार्य कर रहे हैं बच्चों, वो 1/3 है, और 5 दिन में एक पुरुष कार्य की जो करता है वो है 1/10 × 4। इसको सॉल्व करोगे और गुणा 5 से करोगे, देन आपको 1/8 आ जाएगा, और 1/8 को मैं लिख सकता हूँ बच्चों 8, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? 8। तो 8 दिन यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। ए भी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में, बी से मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, सी मिलकर उस कार्य को 20 दिन में करते हैं, तो सी उस कार्य को कितने दिन में करेगा? मैं इस तरीके के क्वेश्चन आपको करा चुका हूँ, अगर आपको याद हो तो। मैंने बताया था जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं 1/2 इसके साथ में चलता है, और साथ में 12 प्लस 1/12 प्लस 1/15 प्लस 1/20, ठीक है। 1/2 चल ही रहा है साथ में। इसको ज़रा सॉल्व कीजिए, इसका एलसीएम लेना आना चाहिए आपको। एलसीएम ले लिया मैंने, और एलसीएम लेने के बाद से 1/10 निकल के आ गया आपका। तो 1/10 माइनस 1/12। अब ये 12 कहाँ से आया? हमें सी से पूछा है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/10 माइनस 1/12। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा सी है जो बच्चों वो 60 दिन में कार्य को कर देगा। सी बच्चों वो करेगा, वो 60 दिन में कार्य को पूरा कर देगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी वाला राइट हो जाएगा। किसी दुर्ग में 150 सैनिक के लिए 45 दिन का खाना है ना। 10 दिन के लिए पश्चात वह सैनिक चले गए, 25 सैनिक, तो शेष खाना कितने दिन तक चल जाएगा? 42 दिन तक चल जाएगा। ये समझते कैसे? अभीष्ट दिन 35 × 150 डिवाइडेड बाई 125, इसको सॉल्व करोगे आपका 42 निकल के आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ए बी सी क्रमशः किसी कार्य को 12 दिन में, 15 दिन में और 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो 300 रुपये कमाते हैं। यदि तीनों का अनुपात दे रखा है सी की आमदनी का होगा। तो देखिए इस तरीके का क्वेश्चन, माना एक्स दिन में पूरा कर लेगा कार्य को। ए का जो कार्य है प्लस बी का कार्य प्लस सी का कार्य बराबर 1 के है, तो ए का कार्य x/2 है, बी का कार्य x/4 है, और सी का कार्य x/8 है। अब जरा इसको सॉल्व कीजिए, देन आपका x की वैल्यू 8/7 आ जाएगा। अब देखिए 8 सी का 8/7, तो सी कितना है? 8/7, सी का 8/7, तो सी आपका 8 है, 8 से 8 काट दोगे 1/10 निकल के आ जाएगा, 1/7 निकल के आ जाएगा। एक कार्य की मजदूरी आपका 630, देन आपका 1/7 भाग कार्य की मजदूरी क्या हो जाएगी? 630 × 1/7, ठीक है, यानी कि 90 निकल के आ जाएगा इसका राइट आंसर। अब देखते हैं 90 कौन सा हमारा राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर राइट हो रहा है, 90 वाला। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है आप लोगों के समक्ष। कह रहा है 3 नल हैं किसी टैंक को क्रमशः 10 मिनट, 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। गाड़ी टैंक को करने के लिए तीनों को एक साथ खोल दिए जाते हैं। 3 मिनट पश्चात आपका तीसरा नल बंद कर दिया जाता है। टैंक भरने में कितना समय लगेगा? 5 मिनट का समय लगेगा। आइए समझ लेते हैं कैसे 5 मिनट का समय लगेगा। इसका कॉन्सेप्ट
आपको समझाने की कोशिश की जाएगी स्टूडेंट। तीसरा नल, देखो इसको समझ लीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन का टाइप नहीं दिया हमने, पीडीएफ में तक पीडीएफ यहाँ पर कट हो गई थोड़ी, माफ़ी चाहेंगे। क्वेश्चन को कौन से क्या कह रहा है इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। एक तीसरा टैंक किसी टैंक को 10 मिनट और 15 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। तीनों टैंक तीनों एक साथ खोल दिए जाएँ तो 3 मिनट बाद ये किसका हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको मैं हिंट दे देता हूँ कैसे करोगे। पहला 1/10, ठीक है, फिर आपका लगाओगे +1/15 +1/18, इन सबको सॉल्व करोगे। देन आपको 3 मिनट बाद बंद कर दिया जाता है, तो 3 मिनट बाद बंद करोगे, देन आपका इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसे भी नहीं आएगा ये। डी वाला आ सकता है, 2007 में आया है पॉलीटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। क्वेश्चन कह रहा है एक नल है किसी टंकी को भर सकता है और टंकी आधी कर दी जाती है, तो इस प्रकार तीनों नल अगर हम खोल दें तो हमसे पूछा है तो किस प्रकार से टंकी को पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। 3 घंटे 45 मिनट का यहाँ पर समय लगेगा। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। देखो भाई, चारों नलों को एक घंटे में भर जाता है, 1/6 + 1/6 + 1/6 यानी कि 4/6 यानी कि 2/3। ठीक है, अब 2/3 भाग भरते हैं तो 60 मिनट में, तो भैया 1/2 भाग भरेंगे कितने मिनट में, 3/2 का हम यहाँ पर गुणा कर दिए हैं और साथ में 1/2 का भी गुणा कर दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ से 45 आ रहा है और ऑलरेडी आपको पता है 3 घंटे तो भाई लगेगा टंकी को भरने में, तो 3 घंटे 45 मिनट। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, सी इज़ द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा लेकिन ईजी आपका वो तो हो जाएगा। ए किसी कार्य को 120 दिन में कर सकता है, बी उस कार्य को 50 दिन में 150 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ मिलकर करें तो 20 दिन का कार्य लेता है, फिर भी बी चला जाता है और ए उस कार्य को अकेले करता है। इसके पश्चात सी आ जाता है और तब उस कार्य को 48 दिन में समाप्त हो जाता है। सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। भाई 240 दिन लगाएंगे उसे इस कार्य को करने के लिए। आइए समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करोगे। तो माना सी अकेले क्या करेगा, दिन में कार्य कर सकता है x दिन में, तो ए ने क्या किया 20 दिन में किया कार्य को और बी ने 12 दिन में अकेले कार्य किया, तो 48 दिन अर्थात सी के साथ जो कार्य किया। इस प्रकार ए ने कुल 20 + 12 + 48 यानी कि 80 दिन कार्य किया और बी ने केवल 20 दिन कार्य किया। और सी जो हमारे पास है सी ने केवल 48 दिन ही कार्य किया। ये आप ध्यान सीखिए, ए का कार्य है ए का प्लस बी का कार्य प्लस सी का कार्य बराबर 1 है, यानी कि तीनों का जो हम अगर कार्य निकालें तो बच्चों वो क्या है 1 है। ठीक है, क्या है 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीनों का कार्य क्या है 1 है। अब देखो तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो 8 ये हो जाएगा आपका 80/120, 20/50, 48/x। ठीक है, बराबर 1 है। अब इसको ज़रा हम सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम ले लेना। अब इस एलसीएम लेने के पश्चात पक्षांतर कर दिया है मैंने, और पक्षांतर के बाद ज़रा इसको सॉल्व कीजिए। तो इस तरीके से आप इसको ज़रा कैलकुलेशन करोगे, कैलकुलेशन के बाद इसको ज़रा आप सॉल्व करोगे। सोल्यूशन तो आपको आता ही होगा, किस तरीके से कैलकुलेशन नहीं आती तो मैथमेटिक्स में आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आ सकता। तो x की वैल्यू भाई 240 निकल के आ जाएगा। सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूँ, x की वैल्यू कितना आ जाएगा 240। ठीक है, 240 कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर डी वाला मैच कर रहा है। तो आई होप आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।